जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करेंगे कि डीए के बढ़ोतरी की घोषणा और 8वें वेतन आयोग का गठन, सस्पेंस हुआ खत्म। बनना चाह रहा था सैनिक और बन गया रक्षा मंत्री, अजीब इत्तेफाक। सैकड़ों जान के मसीहा बने हमारे सैनिक। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं डीए बढ़ोतरी के ऊपर। जैसा कि दोस्तों कल डीए बढ़ोतरी की घोषणा हुई और घोषणा की किसने? 4 राज्यों के मुख्यमंत्री ने की है। और 4 राज्य जहां मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, उन्होंने घोषणा की है क्योंकि उनके अगले साल हैं चुनाव। यानी चुनाव को देखकर जनता को या कर्मचारियों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। ये रहती है इनकी स्ट्रेटेजी कि हमने कब किस प्रकार की घोषणा करना है। अब हम लोगों को है इंतजार, यानी केंद्रीय कर्मचारी और सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों को इंतजार है कि आखिर मोदी सरकार कब डीए की घोषणा कर रही है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गए और हमें था इसका इंतजार। कैबिनेट की बैठक हो गई है, लगभग तय हो गया है, लेकिन घोषणा है बाकी। और घोषणा के बाद हमारे अकाउंट में कब होगा क्रेडिट। दूसरी बात कहते हैं 8वां वेतन आयोग के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया है ये बिल्कुल अब इसका गठन नहीं होगा और 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी। किस आधार पर बढ़ेगी मैं बता देता हूं। ये बढ़ेगा आपका 50% डीए लगभग 2024 में पूरा हो जाएगा। उसके बाद किसी एक फॉर्मूले के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की जो पेमेंट है और पेंशन है उसमें एकदम बढ़ोतरी होगी और इसका एक चुनावी मुद्दा होगा और गवर्नमेंट इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगी। ये गवर्नमेंट की मंशा हमेशा से रही है दोस्तों। दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि मैं बनना चाहता सैनिक लेकिन बन गया रक्षा मंत्री। बड़ा इत्तेफाक है दोस्तों। उन्होंने कहा था कि मैंने लिखित परीक्षा भी पास कर ली थी और मेरे घर की प्रॉब्लम कुछ ऐसी आई कि मैं सेना में ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन मेरा नसीब है कि आप लोगों के मैं बीच में हूं। उन्होंने कहा है सुख, शांति, पैसा, धन, ये सब चीज का अभाव और प्रभाव चलता रहता है। किसी संत के पास बैठने से इतना सुकून और शांति नहीं मिलती जितना कि सैनिकों के बीच में खड़ा होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा त्याग और कोई नहीं कर सकता। और ये आपके त्याग का ही परिणाम है कि आज हम सुरक्षित हैं और हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि जो आपका डेडिकेशन है मैं उसको सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा है कि आपकी सर्विस मोर देन सर्विस है, मतलब जो सर्विस दुनिया करती है लेकिन जो आप त्याग करते हो वो कोई नहीं कर सकता। मैं इसका कायल हूं, मैं तहे दिल से आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत अच्छी बात कही। अगली बात खबर की तरफ बढ़ते दोस्तों। सैनिकों ने अब सैनिक बने मसीहा, यानी उन्होंने देखा कि भोपाल सुदर्शन चक्र डिप के जीओसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें किया गया रक्तदान, यानी 91 यूनिट रक्तदान किया गया। और किसके लिए किया गया दोस्तों यानी थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें पीड़ित बच्चों के लिए फौज ने ऐसा कदम उठाया। जो थैलेसीमिया जिस बच्चे को हो जाता है उनके शरीर में खून बनना बंद हो जाता है, उन्हें बाहरी आउट रिसोर्स से खून चढ़ाना पड़ता है, हर महीने जरूरत पड़ती है उनके जीवन के लिए। तो हजारों जीवन बचाने के लिए हमारे सैनिकों ने अपना ब्लड दिया। मैं अपने सैनिकों को सैल्यूट करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि वो भी खुश रहे, उनका परिवार भी खुश रहे। ऐसी न्यूज सुन के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आज तक की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।